तो कोरोना काल में लंबे समय से बंद रहने के बाद आज से राजधानी सहित प्रदेश में बाजार खुले। हालांकि मॉल्स और एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे, लेकिन नॉन एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें खुलेंगी। दरअसल गाइडलाइन के मुताबिक ऐसे बाजार जहां केवल बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं और सेंट्रल एसी वाले नहीं हैं, उन्हें खोलने की अनुमति है। नॉन एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें एक फ्लोर छोड़कर खोलने की अनुमति है। एक फ्लोर खाली रहेगा, फिर दूसरे फ्लोर पर दुकानें खुलेंगी, फिर उसके ऊपर का फ्लोर खाली रहेगा। इस पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ऋतुराज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ऋतुराज, किन किन चीजों को खोलने की अनुमति है? अगर आज जयपुर की तस्वीरें देखी जाएं तो क्या कुछ तस्वीरें बयान कर रही हैं इस वक्त की? देखिए, मैं बता सकता हूं सचिवालय की, क्योंकि सचिवालय में आज से 25% उपस्थिति के साथ दफ्तर खुल रहे हैं। और अभी तक जो दफ्तर खुल रहे थे, हालांकि यहां पर कामकाज लगातार जारी था लॉकडाउन के दौरान पर भी और जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान, लेकिन 19 अप्रैल से लेकर अब तक केवल अत्यावश्यक सेवाओं वाले विभाग ही खुले हुए थे। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि लगातार कर्मचारी यहाँ पर आ रहे हैं और कर्मचारियों का आने का ये क्रम जारी है। हालांकि 10 बजे से काम शुरू होने के साथ साथ शाम 4 बजे तक ये कामकाज जारी रहेगा, लेकिन कर्मचारी अपने समय पर अपने हिसाब से आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे वक्त के बाद ऐसा मौका आया है कामकाज का। और ख़ास बात ये भी है कि इस बार अलग से कार्मिक विभाग ने कोई नोटिस जारी नहीं किया या कोई आदेश जारी नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से जो मीडिया में गाइडलाइंस आई, गृह विभाग ने जो गाइडलाइन जारी की, उसे ही पर्याप्त मानते हुए कर्मचारी आ रहे हैं 25% उपस्थिति के साथ। खास बात यह भी है कि अभी भी बाहरी आगंतुकों का प्रवेश वर्जित कर रखा है और बहुत चुनिंदा, जब तक कि अत्यावश्यक काम नहीं हो, उनको किसी को आगंतुकों का पास नहीं बनाया जा रहा है। तो ये स्थिति है कि आज से प्रॉपर रूप से हम कह सकते हैं कि कामकाज सचिवालय में शुरू हो रहा है और शाम 4 बजे तक। जी ऋतुराज, आपके पास वापस लौटूंगी। हम मेरे एक और सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, शिवराज यहाँ पर मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शिवराज, जरूरी चीजों को लेकर और सख्ती के साथ शिवेंद्र यहाँ पर छूट है, क्या कुछ प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर किया जाएगा और क्या कुछ इस वक्त की तस्वीरें बयान कर रही हैं? देखिए, तस्वीरें काफ़ी अच्छी हैं, क्योंकि तकरीबन 50 दिन के बाद आज जयपुर में बाज़ार खुले हैं। जब से जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, जन अनुशासन पखवाड़ा, फिर रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा, फिर लॉकडाउन, उस पूरे प्रक्रिया में सिर्फ राशन की दुकानें थी जिनको सरकार ने अनुमति किया था। लेकिन जो मॉडिफाइड लॉकडाउन आया है, जिसको कह सकते हैं कि अनलॉक की जो प्रक्रिया रिसा शुरू हुई है, उसके बाद जयपुर में सभी तरह की जो दुकानें हैं वो खुल चुकी हैं और 50 दिनों के बाद बाज़ारों में रौनक आज देखने को मिल रही है। हालांकि आज पहला दिन है तो ज़्यादातर जो दुकानदार हैं उनका समय साफ़ सफाई में गुजर रहा है, क्योंकि इतने दिन से उनकी दुकानें बंद थी। लेकिन फिर भी अच्छी संख्या में जो लोग हैं वो अलग अलग तरह की दुकानों पर पहुंच रहे हैं। जैसे मैंने जो जयपुर में हाल देखा है, अंडर गारमेंट्स की दुकानों पर काफ़ी भीड़ है, वो दुकानें बंद थी। बर्तन की दुकानों पर काफ़ी भीड़ है। इसके अलावा जो कॉस्मेटिक की दुकानें हैं उन पर काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। और हम तस्वीरों में जो मेरे सहयोगी हैं विनोद, वो आपको दिखाएंगे। ये जो तस्वीरें हैं, ऐसी तस्वीरें देखने को ये कह सकते हैं कि आंखें तरस गई थी लोगों की। और इन दुकानों से जुड़े हुए जो लोग थे, जिनका व्यापार था, वो बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो दिन आएगा जब वो अपनी दुकान खोल पाएंगे। और जो मैं सामने देख पा रहा हूँ कि बेंगल्स, ब्यूटी कलेक्शन की दुकान है, कुंवर नमकीन, शिवर सागर जूस, किचन वेयर, कंफर्ट वर्ल्ड, फैशन टाउन, लक्ष्मी साड़ी, सभी तरह की जो दुकानें हैं उनको अनुमति किया है। 11 बजे तक इन दुकान को खोलने की अनुमति है और अच्छी खासी संख्या भी लोगों की है। अगर बिल्कुल एक बार फिर से गुलजार हुआ जयपुर दिखाई दे रहा है। राजधानी की तस्वीरें कुछ इसी तरीके से दिखाई दे रही हैं। ऋतुराज, 1 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है, अब जो सचिवालय है वो भी गुलजार हुआ नजर आ रहा है और विभागों के सैंक्शंस के साथ 25% की उपस्थिति के साथ कर्मचारी भी आज लौट गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि लॉन्ग वेकेशन के बाद ये लोग दफ्तर पहुंचे हैं। बिल्कुल, लॉन्ग वैकेशन के बाद एक तरह से अंगड़ाई यहाँ ली हैं
कामकाज के जो रफ्तार है वो पकड़ेगी। और जो तमाम अन्य विभाग थे अत्यावश्यक सेवाओं के अलावा वो खुले नहीं थे, लेकिन आज से वो जो दफ्तर है वो खुले हुए हैं और खुले होने के साथ साथ उन पर कामकाज जारी होना शुरू हो गया। लेकिन धीरे धीरे ये रफ़त बढ़ेगी, क्योंकि आज से 7 दिन बाद फिर से 50% उपस्थिति के साथ दफ्तर में कामकाज शुरू होगा, तब ये रफ्तार और भी ज़्यादा बढ़ेगी। अब सभी को ये इंतज़ार है कि अनलॉक की पूरी प्रक्रिया की पालना कब से होती है। लेकिन ख़ास बात ये भी है कि अभी तक डीओपी ने इसको लेकर कोई गाइडलाइन नहीं जारी की, लेकिन इसके बावजूद कर्मचारी हैं जो